नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर करवा रही अत्याचार, जेल में बंद करवा कर पिलाया है सीवेज का पानी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पैसा देकर कहा जा रहा है कि भाजपा से जुड़ो, कांग्रेस को छोड़ो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को झूठे प्रलोभन और आर्थिक कमर तोड़कर भाजपा से जोड़ने का बनाया जा रहा है दबाव। भाजपा के बीडी शर्मा और खनिज मंत्री के दबाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। झूठे केस में भाजपा पर राजनीतिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। चाहते हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब, एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार भी हूँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट भी रखे हुए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट फहद। हमने किसको आरोप लगाया कि अवैध खनन हो रहा है, तो ये मेरे पास कम से कम खनन की जो कंपनी का नाम लिया है, वह किसके संरक्षण में किया जा रहा है? खनिज मंत्री के संरक्षण में किया जा रहा है। अभी भी चल रहा है, खनिज मंत्री के संरक्षण में अवैध खनन चल रहा है, जबकि इनके द्वारा अवैध तरीके से इस तरह के एग्रीमेंट करवा कर, जो मेरे पास पेपर एग्रीमेंट रखी हुई है, फर्जी एग्रीमेंट करवा करके उन्होंने अवैध खनन करवा रहे हैं। अब कम से कम हजारों किसानों की जमीन को भूमिहीन कर दिया। किसान बेचारा परेशान है। कम से कम उस विषय को भी मत लाइए, ठीक है, खनन के मालिक नहीं लगते, लेकिन इस पे आप हर बात में कांग्रेस नहीं हुआ। पांडे जी के खिलाफ 7 को इन्होंने शिकायत की और 21 तारीख को थाना अजयगढ़ में विभिन्न अपराध की धारा में क्रमांक 376/20 प्रकरण क्रमांक है, मेरे डिटेल लिस्ट में है, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा दिया। और उस प्रकरण के आधार पर कलेक्टर पन्ना ने इनके विरुद्ध धारा 40 का एक प्रकरण दर्ज करते हुए इन्हें प्रशासकीय समिति के जो प्रधान थे उस पद से भी मुक्त कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है, कलेक्टर को अधिकार है धारा 40 का इस्तेमाल करने का। उसके अगेंस्ट आपने सागर में अपील की कमिश्नर को। कलेक्टर के उस आदेश को कमिश्नर ने यथावत रखा कि इन्हें सही निकाला गया है। जब आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने एक पारित आदेश में कलेक्टर और संभागायुक्त तो दोनों के आदेश को डिस्पोजल ऑफ किया, यह कहते हुए कि इन्होंने जांच में कोई भी विभागीय जांच नहीं की है, एक तरफा इन्हें पद से विमुक्त किया गया है, उन्हें चार्ज लेने के लिए कहा गया। आज तक वीडी शर्मा साहब और ब्रजेंद्र सिंह खनिज मंत्री जी के दबाव में इन्हें चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा है। कल ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पांडे जी ने जबलपुर में लगाया है और वो एक्सेप्ट हो गई है और 19/5 उसकी तारीख लगी हुई है। उसमें इन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सारा डिटेल आपको राइटअप में है, समय ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि हमारे और कार्यक्रम है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरण, प्रलोभन, पद प्रतिष्ठा का दबाव, आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दबाव और धोस देकर या प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद से हटाकर उनकी आर्थिक कमर तोड़ते हुए परिवार के खिलाफ, आपके भाई, भतीजे, बेटे 5 लोगों पर एक प्रकरण और दर्ज कर दिया, पूरे परिवार पर जितने जेंट्स हैं उनके खिलाफ। तो ये सरकार चल रहा है या मजाक? कुल मिलाकर एक अराजकता का माहौल पैदा करके आगामी चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ता भयभीत हों, उनका मनोबल टूटे, उसलिए सरकार, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं। और हमें आशंका है कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है कि हमारे लोगों को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसी हमारे पास एक इनपुट है। तो पांडे जी उसकी प्रतिमूर्ति हैं जिन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया और आज भी ये भुगत रहे हैं। और कोर्ट का आदेश भी सत्ता के दंभ में ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सच की आवाज़, जो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि आप मेरा साथ मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ मत दीजिए, सच का साथ दीजिए। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होगा, सरकार उतना अच्छा काम करेगी, जितना अच्छा काम करेगी उतना जनता का भला होगा। मगर सरकार ना जनता का भला चाहती है, ना विपक्ष का भला चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ आतंक के साए में हर व्यक्ति का मुंह बंद करना चाहती, चाहे वो पत्रकार हो। मापदंड सिर्फ वीडी शर्मा जी और ब्रजेंद्र सिंह जी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ईटीवी भरी है, उसके बाद पुलिस केस लगे हैं, किन किन लोगों के परिवार के केस लगे हैं। आप ये देखिए, ये ईटीवी भी है। जब ईटीवी रॉयल्टी आपकी दी हुई है और वो ठेकेदार के वहाँ ट्रक अटैच है जो सरकारी ट्रक बना रहा है,
तो फिर केस कहाँ से लगेगा? हाँ रवि भाई